आप में से बहुत सारे लोगों ने जेम्स बॉन्ड की फिल्में ज़रूर देखी होंगी और जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में जूडी डेंच को आप याद करते होंगे। जूडी डेंच को ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ की भूमिका में आपने ज़रूर देखा होगा। अब ब्रिटेन इस फिल्मी कहानी को हकीकत में बदलने जा रहा है। ब्रिटेन ने अपनी खुफिया एजेंसी MI6 में पहली बार एक महिला को इसका चीफ बनाने का फैसला किया है और उनका नाम है ब्लेज मैत्रिवेली। MI6 के 116 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी महिला को इस एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है। 47 साल की मैत्रिवेली वर्ष 1999 से MI6 के साथ काम कर रही हैं। इससे पहले वो MI6 की सहयोगी एजेंसी MI5 में डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं और फिलहाल वो MI6 में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन विभाग की डायरेक्टर है। MI6 के अधिकारियों को अलग अलग कोड नेम्स दिए जाते हैं और इनका कोड नेम है Q और इस साल के अंत तक जब वो MI6 के चीफ का पद संभाल लेंगी, इसके बाद उनका कोड नेम Q से बदलकर C हो जाएगा। और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी से की पढ़ाई की है, वहाँ से ग्रेजुएशन किया है और उन्होंने अपने करियर में ज़्यादातर समय मिडिल ईस्ट और यूरोप में बिताया है। इस नई जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने कहा है कि ये उनके लिए बहुत सम्मान और गर्व की बात है। ब्रिटेन की MI6 की गिनती दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में होती है। जेम्स बॉन्ड में तो आप देख ही चुके हैं। ये ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है और इसका काम विदेशों से खुफिया जानकारियां इकट्ठा करना है। इससे ब्रिटेन की सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े बड़े फैसले लेने में मदद मिलती है। जैसे हमारे देश में जब हमें अंदर से इंटेलिजेंस लेनी होती है तो हमारे पास IB है और जब हमें बाहर से इंटेलिजेंस लेनी होती है तो हमारे पास रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रॉ है। ब्लेज मैत्रिवेली ऐसे दौर में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की कमान संभाल रही हैं जब दुनिया भर में सुरक्षा से जुड़ी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने हैं, जैसे रूस, चीन और ईरान इनके लिए सबसे बड़े चैलेंज साबित होने वाले हैं। दुनिया भर में इस समय बहुत सारे युद्ध लड़े जा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने इस नियुक्ति को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि आज के दौर में ब्रिटेन की खुफिया सेवाओं की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ब्रिटेन के इस फैसले को महिलाओं के प्रति नई सोच और नए नजरिए के तौर पर भी देखा जा रहा है। आमतौर पर इस तरह की जो नौकरियां होती हैं और खास तौर पर जासूसी को पुरुषों का पेशा माना जाता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग में ज्यादातर पुरुषों को देखा जाता है। ऐसी धारणा बना ली गई थी कि महिलाएं खुफिया एजेंसी के प्रमुख जैसी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगी, लेकिन अब यह सारी विचारधारा बदल रही है। एक और उदाहरण आपको देते हैं। तुलसी गबार्ड भी एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने अपने टैलेंट से अमेरिका के खुफिया विभाग में एक नया ट्रेंड सेट किया है। इसी साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के रूप में अपनी टीम में शामिल किया। इस पद को अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसका काम अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों का संचालन करना है। इसलिए इस पद पर तुलसी गबार्ड की नियुक्ति को लेकर भी पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हुई। तुलसी गबार्ड का ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो बहुत शानदार है। वो अमेरिका की पहली हिंदू सांसद बनी, करीब 2 दशकों तक अमेरिका के आर्मी नेशनल गार्ड से जुड़ी रही। इस दौरान वो इराक और कुवैत जैसे देशों में काम कर चुकी हैं और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद में भी महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। इससे पहली बार वर्ष 2022 में एक महिला को इंटेलिजेंस अथॉरिटी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया, जिसे एजेंट A का नाम दिया गया, जबकि दूसरी महिला को ईरान डेस्क का प्रमुख बनाया गया, जिसे एजेंट K का कोड नेम दिया गया। सुरक्षा की वजह से खुफिया एजेंट्स की पहचान हमेशा गोपनीय रखी जाती है और उन्हें कोड नेम्स दिए जाते हैं। यहां मोसाद की इन महिलाओं की चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मोसाद ने ईरान में कई बड़े ऑपरेशंस चलाए हैं और ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में मोसाद ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि जब इस तरह के हमले किए जाते हैं उससे पहले इंटेलिजेंस का मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में संभव है कि मोसाद के इन ऑपरेशंस में इन महिला अधिकारियों की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। भले ही जासूसी की असल दुनिया में महिलाओं को अब बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हों, लेकिन फिल्मों के स्पाई यूनिवर्स में महिलाओं की एंट्री बहुत पहले ही हो चुकी है। याद कीजिए 1995 में जेम्स बॉन्ड की फिल्म गोल्डन आई में पहली बार जूडी डेंच MI6 के चीफ की भूमिका में नजर आई। बाद में वो M के नाम से दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई।
2017 में आई फिल्म एटॉमिक ब्लॉन्ड में अभिनेत्री चार्लिज थेरन ने MI6 के एजेंट की भूमिका निभाई। इसी तरह सॉल्ट नाम की फिल्म में एंजेलिना जोली अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एजेंट बनी थी।